बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 की नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो पीछे हमने एलिमेंट्स की डिटेल पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स को उर्दू में कहते हैं मुरक्कबात और मिक्सचर्स को उर्दू में कहते हैं महलूल। मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स। ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स नहीं हैं। सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स एंड सम आर मिक्सचर्स। इनमें से कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ मिक्सचर्स हैं। कंपाउंड्स जिनको उर्दू में मुरक्कब या प्लूरल के तौर पे मुरक्कबात कहते हैं, ये क्या होते हैं? व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशो अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली एक ख़ास शरह के साथ, ख़ास मिकदार के साथ आपस में कंबाइन करें, मिलें, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर केमिकली एक ख़ास मिकदार में, ख़ास रेशो में आपस में मिल जाएं, आ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, तो नतीजे में एक कंपाउंड बनता है, मुरक्कब बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वाटर इज़ द कंपाउंड मेड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों एक ख़ास रेशो में, फिक्स रेशो में आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो नतीजे में एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन वाटर। देर आर 109 नॉन एलिमेंट्स बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। दुनिया में जो एलिमेंट्स जाने जाते हैं उनकी तादाद 109 यानी 109 है, लेकिन कंपाउंड्स की तादाद हज़ारों में है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। किसी कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आसानी से अलहदा नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स बतौर कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात भी चेंज हो जाती हैं। यानी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी कि हाइड्रोजन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब ये कंबाइन करके वाटर बनाती हैं तो वाटर की अलहदा से प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ वाटर की प्रॉपर्टीज़ में तब्दील हो जाती हैं और इसमें यानी हाइड्रोजन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ऑक्सीजन की भी ख़त्म हो जाती है और नई प्रॉपर्टीज़ वाटर की प्रॉपर्टीज़ के तौर पे सामने आती हैं। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कलरलेस गैसेस। पानी के केस में हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस गैसेस हैं, बेरंग गैसेस हैं, इनका कोई रंग नहीं। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट। इनका स्मेल भी नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता, जायका भी नहीं होता और बू भी नहीं होती। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में बड़ी तेज़ी से जलती है। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कंपाउंड। दोनों गैसेस आपस में मिलके पानी बनाती हैं जो कि कंपाउंड है। वी कैन सी एंड टेस्ट इट। हम इसको देख भी सकते हैं और इसका जायका भी ले सकते हैं। सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एवरीडे यूज़। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, टेबल साल्ट, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में करते हैं। तो कंपाउंड की आपको समझ आ गई कि कंपाउंड को उर्दू में मुरक्कब कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है और कंपाउंड बनने के बाद उसमें जो एलिमेंट शामिल हैं उसको इतनी आसानी से अलहदा नहीं किया जा सकता और एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और कंपाउंड की अपनी नई प्रॉपर्टीज़ सामने आती हैं। तो ये था कंपाउंड। अब पढ़ते हैं मिक्सचर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं महलूल, हल हुई चीज़,
मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलके तो एक नई चीज़ बने हल हो के। तो इसको आप ज़रा पढ़ते हैं कि इसकी क्या कंपाउंड के मुकाबले में इसमें क्या फ़र्क है। मिक्सचर्स, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन सच ए वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इस तरह से आपस में मिल जाएं कि कोई कीमियाई तब्दीली ना हो, केमिकल चेंज ना हो, क्योंकि जो कंपाउंड हमने पढ़ा उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उससे केमिकल चेंज आती है और उनको इतनी आसानी से अलहदा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरह से मिलें कि कोई कीमियाई तब्दीली ना हो, केमिकल चेंज ना हो, द कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड ए मिक्सचर। इस कॉम्बिनेशन को, इस मिलने को मिक्सचर कहते हैं या महलूल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजीली। किसी मिक्सचर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आसानी से अलहदा किया जा सकता है बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कम्बाइंड, क्योंकि वो कीमियाई तौर पे आपस में नहीं जुड़े। ऑल दी पार्ट्स इन ए मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़। एक मिक्सचर के अंदर मौजूद तमाम हिस्से अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं, उनकी खसूसियात वैसे ही रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, सैलड इन द बाउल इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक बाउल के अंदर पड़ा हुआ सैलड मुख्तलिफ़ फलों और सब्ज़ियों का मिक्सचर है। तो अब जो फल और सब्ज़ियाँ अगर सेपरेट वो यूज़ की जाएँ तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, लेकिन ये मिक्सचर की शक्ल में एक नई चीज़ बन गई। लेकिन यहाँ पे हर जो सब्ज़ी और हर फल है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है और वो मिक्सचर की शक्ल में भी मौजूद है। यू कैन टेस्ट दैन, आप इनका जायका ले सकते हैं। हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन्स फ्राम ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स। तो ये क्वेश्चन है कि कुछ आयरन बटन्स हैं और कुछ प्लास्टिक के या और मुख्तलिफ एलिमेंट किसी चीज़ के बने हुए बटन हैं, तो उनमें से आप आयरन बटन्स को कैसे सेपरेट करेंगे। तो वी विल यूज़ मैग्नेट टू सेपरेट द आयरन बटन्स फ्राम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स। तो हम मैग्नेट यूज़ करेंगे क्योंकि मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन की चीज़ों को अपने साथ चिपका लेता है। अ मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर जो है ना, इसकी दो इकसाम हो सकती हैं। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस को हम देखते हैं, ये क्या होता है। अ होमोजीनस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, देख रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसा लगता है, पता नहीं चलता कि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें मिक्स की गई हैं वो अलग-अलग से नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिज़ॉल्व्ड इन वाटर। चीनी को पानी में हल करें, नमक को भी पानी में हल करें तो दोनों मिक्स होकर पानी का हिस्सा बन जाएंगे और ना नमक नज़र आएगा, ना पानी चीनी नज़र आएगी, शुगर नज़र आएगी, बल्कि पानी में एक जैसी अपीयरेंस नज़र आएगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मिक्स होने वाली चीज़ें इस तरह से मिक्स हो जाएं कि उनकी अपीयरेंस एक जैसी रहे, इसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अ हेट्रोजीनस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। इसके मुकाबले में हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो अपीयरेंस होती है, जो देखने में जो नज़र आ रहा होता है, वो एक जैसा नहीं होता। दिस मिक्सचर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये मिक्सचर मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को मिक्स करें, ये आपस में मिक्स नहीं होते, पानी अलहदा नज़र आता है और ऑयल उसके अंदर और ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये बटन्स पड़े हुए हैं, इनमें से आयरन बटन को कैसे सेपरेट करना है, तो मैग्नेट के साथ सेपरेट करेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म के मिक्सचर बताए गए हैं। ये मुख्तलिफ बटन्स आपस में मिक्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की वॉशल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के नट्स हैं, बोल्ट्स हैं। तो ये एक मिक्सचर है। इसी तरह ये फल और सब्जियों का एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में आपको समझ आ गया कि कंपाउंड केमिकली एलिमेंट मिलके बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ख़त्म हो जाती हैं और कंपाउंड से एलिमेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है। मिक्सचर्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर मिक्सचर बनाती हैं और ये जो मिक्सचर होता है इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनका अपना जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं और उनको आसानी से सेपरेट भी किया जा सकता है। एक्टिविटी 5.3 हमें दी गई है। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम अमाउंट ऑफ टेबल साल्ट इन इट एंड स्टिर इट वेल। एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं वो डालें और उसको अच्छी तरह हिलाएं। वेयर डज द साल्ट गो? साल्ट कहाँ चला गया? साल्ट इज़ मिक्सड इन द वाटर।
नमक पानी में मिक्स हो गया, कैन यू सेपरेट द साल्ट एंड वाटर अगेन, क्या पानी और साल्ट को आप सेपरेट कर सकते हैं? तो जी यकीनन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बॉइलिंग के ज़रिए से। तो जब हम उस मिक्सचर को आग के ऊपर बॉयल करेंगे तो बॉयल होने से एवेपोरेशन का अमल होगा, पानी उड़ता जाएगा और नीचे साल्ट बच जाएगा। एक्टिविटी 5.4, टेक ए मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स इन ए चाइना डिश। तो ये आयरन फिलिंग्स जिसको लोहे चून कहते हैं, ये जहाँ पे सर्जिकल का काम होता है या दुकानें होती हैं, तो इस सियालकोट में हमें आम चीज़ नज़र आती है। तो वो जब लोहे को ग्राइंड करते हैं तो उसके नतीजे में आयरन फिलिंग्स या आयरन डस्ट भी इसको कहते हैं, तो वो हासिल होती है। तो वो आयरन डस्ट आपने लेनी है, साथ सल्फ़र पाउडर होता है येलो कलर का, लाइट येलो कलर का, इन दोनों को लेना है एक चाइना डिश के अंदर। मूव ए बार मैग्नेट इन दिस मिक्सचर, उस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स जब कर लेंगे आप तो उसमें वाइट और वो जो येलो दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई नज़र आएंगी। तो मूव ए बार मैग्नेट इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर के अंदर बार मैग्नेट होता है, उसको मूव करें। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? तो ऑब्ज़र्व हम ये करेंगे कि उसमें जो आयरन डस्ट या आयरन फिलिंग्स होंगी वो चिपक जाएंगी मैग्नेट के साथ और जो सल्फ़र है वो पीछे रह जाएगा। तो इसका पहले 2 लाइनों का तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्या है? नाउ हीट द मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स। अब सल्फ़र और जो आयरन फिलिंग्स है इनका जो मिक्सचर आपने बनाया इसको हीट करें। इट विल चेंज इनटू ए ब्लैक मैस, तो ये काले रंग का एक मटेरियल बन जाएगा, इसमें केमिकल चेंज आ जाएगी। मूव द बार मैग्नेट इन दिस ब्लैक मैस, इस ब्लैक मैस के अंदर बार मैग्नेट को मूव करें। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इज़ द ब्लैक मैस ए कंपाउंड और ए मिक्सचर, क्या ये ब्लैक मैस कंपाउंड है या मिक्सचर है? जब आपने सल्फ़र और आयरन फिलिंग को आपस में मिक्स किया था तो नतीजे में जो हमें मिक्सचर मिला था उससे उसको हमने मैग्नेट के ज़रिए दोनों को सेपरेट कर लिया, तो ये मिक्सचर था। लेकिन जब हमने इसको आग के ऊपर पकाया और पकाने के नतीजे में जो ब्लैक मैस हासिल हुआ तो इसमें अब ये कंपाउंड बन गया और ये अब वो नहीं रहा मिक्सचर, और अब इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है और अब ये कंपाउंड कहलाएगा मिक्सचर की बजाय। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।